थोड़े बहुत बचे कुछ टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। लोअर लिम्ब में लास्ट लेक्चर है हमारा लोअर लिम्ब का। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा फ्यूमोरल ट्रायंगल, जो कि फर्स्ट चैप्टर था हमारा फ्रंट ऑफ थाई में रह गया था। तो फ्यूमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज की बात की जाए तो सबसे पहली बात है, फीमोरल वाला कंपार्टमेंट कहाँ से शुरू हो जाता है? मैंने बताया इंग्वाइनल लिगामेंट से शुरू हो रहा था। तो ये हो गया हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ऐसे एंटीरियर सुपीरियर, तो इसमें जो आगे चल के जो सिंपैथी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इससे आगे इस पर जो मसल जुड़ी रहती थी वो का नाम था इलियकस। काफ़ी बड़ी मसल थी जुड़ी थी। और इधर कौन सी मसल जुड़ी रही है हमारी? एडक्टर लॉन्गस। ये और ऐसे में इसकी फ्यूमोरल ट्रायंगल किससे बनता है? इस तरीके से मीडियल बॉर्डर ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल होती है। इंसर्शन कहाँ होता है इसका? सिंपल ध्यान दें, गे रोप वाली सर्जरी के बारे में बात करी थी। कौन से पे? मीडियल साइड ऑफ टीबिया पे इसका इंसर्शन होता है। मीडियल बॉर्डर ऑफ लेग भी मान सकते हैं। तो वहाँ पे होता है इसका इंसर्शन। ओरिजिन कहाँ होता है इसका? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे। तो ये होगी हमारी सार्टोरियस मसल। दूसरी मसल कहाँ सी होती है हमारी? एडेक्टर लॉन्गस इधर की साइड में। तो उसका भी मीडियल बॉर्डर ही लगता है, यानी कि इस तरीके से ये साइड रहती है। मीडियल बॉर्डर एडेक्टर लॉन्गस इस प्रकार रहती है। और इसमें फिर फ्लोर कौन कौन सी मसल बना रही है? इसमें इलियकस बनाती है फ्लोर, पेक्टिनियस बनाती है, और एडेक्टर लॉन्गस जो कि इसके अंदर ही आ रही है वो बनाती है, और बाकी सुबह मेजर का टेंडन आता है। तो ये तो बाउंड्री हो गई। ये इंग्वाइनल लिगामेंट हमारा। ये टेंडन हो गए सारे, मतलब धीरे धीरे मसल्स हो गई। कंटेंट की बात करें, कंटेंट में इसमें रहता है फीमोरल शीथ। इसके होते हैं 3 कंपार्टमेंट। सबसे लेटरल कंपार्टमेंट होता है, उसमें रहता है हमारा, मतलब सबसे लेटर का सबसे मिडल कंपार्टमेंट होता है, उसमें रहता है हमारा लिम्फेटिक्स। इसमें क्या रहेगा हमारा? वेन। इसमें क्या रहेगा? हमारी आर्टरी। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन की बात कर रहे हैं। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और लिम्फेटिक रहती है। नर्व, फीमोरल नर्व नहीं रहती, ये रहती है हमारे लेटस मतलब फीमोरल ब्रांच और डेनाटा फीमोरल नर्व। और क्या कंटेंट रहता है हमारा? वो रहता है हमारा लेटा कुटिलियस नर्व थाई।
फीमोरल नर्व रहती है। और क्या रहेगा हमारा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी रहेंगे। और ऐसे फीमोरल वेन में इसमें आगे सफेनस वेन और मिल जाते हैं, सफेनस वेन और मान सकते हैं। ये हो ऐसे कंटेंट। फिर अब बात करने वाले हैं अडक्टर कैनाल की। एडक्टर कैनाल का क्या काम होता है? ये फीमोरल ट्रायंगल और पॉप्लेटर फोसा को जोड़ने का काम करती है। पॉप्लेटर फोसा की भी चर्चा करेंगे इस बार। एडक्टर कैनाल, एडक्टर कैनाल की बात करके चले तो इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो किससे बना होता है? वास्टस मीडियल से। पोस्टीरियर में क्या रहता है इसके? हमारा एडक्टर मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस। मीडियली क्या रहेगा हमारा? मीडियली रहेगा, हमें सार्टोरियस मसल रहती है पूरे सर्कल में। फाइबरस मेम्ब्रेन भी मान सकते हैं, फाइबरस मेम्ब्रेन भी रहती है। ये रहता है कंटेंट। क्या रहता है इसमें? कंटेंट रहेगा हमारे एक तरीके से फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, और क्या रहेगा हमारा नॉर्थ टू वास्टर्न फीमोरल आर्टरी से करेंगे मेरे डिसेंडिंग जेनिकुलेट आर्टरी निकलती है इसी जगह। बाकी की नर्व रहती है हमारी। ये इसकी तरीके से नर्व सप्लाई हो गई, नर्व जो का कंटेंट हो गया इस तरीके से। तो अडक्टर कैनाल के बाद लास्ट में आएगा हमारा पॉप्लेटियल फोसा। पॉप्लेटियल फोसा की बात करके चले, इससे कंटेंट में आता है। ये वैसे कंटेंट। फिर आती है बाइसेप्स। बाइसेप्स फीमर वेरिएंस हो गई।
किया जाता है इसमें। अब कंटेंट की बात की जाए क्या रहेंगे, पॉपुलेटियल बहुत सारे सिंपल है, पॉपुलेटियल चलेगा सब चीज़। नर्व में चेंज आ जाता है, नर्व में सिंपल सी बात है वो आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं अपर लेवल पे ही। तो ऐसे में नर्व रहते हैं हमारे पोस्टियल टिबियल नर्व और उसके अलावा क्या कहते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व। नर्व डिवाइड हो जाती है यहाँ पे अपर लेवल पे। तो नर्व एक तो पोस्टीरियर टिबियल नर्व तो सीधे सीधी चलेगी पोस्टीरियर टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व लेटरल साइड में चलेगी, लेटरल की मसल है हमारी उसको सप्लाई करती है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व रहेगी। आर्टरी की बात की जाए तो आर्टरी सिंपल सी बात है, पहले ब्रांच फेमोरल आर्टरी रहती है, फिर उसके बाद वो अडक्टा से निकलने का पॉपुलेटियल आर्टरी बन जाती थी। फिर पॉपुलेटियल आर्टरी में के बनते ही वो थोड़ी सी ब्रांच देती है, इसलिए मीडियल सुपीरियर जेनिकुलेट आर्टरी ब्रांच देती है वो इधर, मीडियल सुपीरियर जेनिकुलेट आर्टरी ब्रांच देगी इधर। और इधर कौन सी ब्रांच देगी, वो देगी कि लेटस सुपीरियर जेनिकुलेट आर्टरी। इस तरीके से ये ब्रांच बन गई, तो ये हमारी आर्टरी आ गई। तो पॉपुलेटियल आर्टरी कौन दो ब्रांच दे रही है हमारी, दे देता हूँ। ये ब्रांच आएगी, फीमोरल वेन चलती है इसके संग में ही, उसकी कोई ब्रांच नहीं रहती यहाँ। फीमोरल वेन आ गई, जिसमें आर्टरी को ऐड कर देता हूँ मैं, आर्टरी हुई है। तो ये नर्व है हमारे, लिम्फेटिक्स आ जाती हैं, लिम्फेटिक्स आ गई। तो ये हो गए कंपोनेंट है हमारे। कंटेंट क्या हो गया, पॉपुलेटियल आर्टरी, पॉपुलेटियल वेन, पॉपुलेटियल नर्व के नाम पे दो भागों में सुपीरियर डिवाइडेड हो जाती है। तो इसलिए पॉपुलेटियल नर्व तो नहीं मिलती, उसकी दो डिवीजन मिलती है हमें, पोस्टीरियर टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व पता ही होगा लेटरल साइड में सप्लाई करने का काम करती है, पेरोनियस लॉन्गस पेरोनियस ब्रेविस को, इसलिए वो लेटरल साइड की साइड जाएगी। पोस्टीरियर टिबियल नर्व सीधी चली जाएगी पोस्टीरियर साइड में, पॉपुलेटियल बहुत पीछे की साइड ही होता है। और उसके अलावा एंटीरियर पॉपुलेटियल वेन आर्टरी में पढ़ाई थी, तो उसमें आता जब वो नी जॉइंट के नीचे जाती है मेरी टीबिया की साइड, तब वो दो आर्टरी देती है और ऊपर की साइड भी दो आर्टरी को निर्माण करती है, एनास्टोमोसिस बनाते हैं अराउंड नी जॉइंट है। तो इसलिए जो अपर साइड होता है वहाँ से दो आर्टरी निकलेंगी। सुपीरियर साइड हो गया तो सुपीरियर, मीडियल पे मीडियल, लेटरल पे लेटरल, सुपीरियर और जेनुकुलेट का मतलब हो गया इस तरह से नी जॉइंट का मतलब, नी जॉइंट पे जेनुकुलेट, तो सुपीरियर मीडियल जेनुकुलेट आर्टरी, सुपीरियर लेटरल जेनुकुलेट आर्टरी। इसलिए ये इसकी दो ब्रांच हो गई, फीमोरल पॉपुलेटियल वेन हो गई, पॉपुलेटियल आर्टरी हो गई। पॉपुलेटियल वेन के नाम नर्व के नाम पे दो पार्ट हो गए, लिम्फेटिक्स मान के पॉपुलेटियल लिम्फेटिक्स, फैट वगैरह मिल सकता है आपको, इसका और मिल सकता है। और उसके अलावा फ्लोर की बात की जाए या फिर रूफ की बात की जाए, जैसे पोस्टीरियर वाला केस है तो रूफ की बात होगी। तो इसलिए तो सुपीरियर लेयर होती है, उसमें मैंने बताया था कि दो ऑब्लिक लिगामेंट रहते हैं, जब मैंने नी में पढ़ाया था, ये तो ऑब्लिक लिगामेंट रहते हैं और एक तरीके से एरुकेट लिगामेंट रहता है। तो ऑब्लिक और एरुकेट लिगामेंट इसकी सीध बनाते हैं पोस्टीरियर की साइड पे। तो इस तरीके से ऑब्लिक और एरुकेट लिगामेंट सीध बनाएंगे इस तरीके से उसकी। तो इसलिए फ्लोर हो गई, कंटेंट हो गया और बाउंड्रीज हो गई। तो इसलिए हमारा आज का तरीके से जो इस तरीके से हमारा जो क्या कहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम था, इस तरीके से जो भी था चर्चा थी लोअर लिम्ब को लेकर वो आज समाप्त तो दिखती है। मैं आप एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा उसमें खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं है, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं लेकिन आते इंपॉर्टेंट हैं इसमें।
जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको ध्यान रखिए, जिसमें सुपर वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, और क्या कहते हैं ये मैंने जो अब पढ़ाए हैं मैंने 3-4 टॉपिक, चाहे वो फीमोरल ट्रायंगल हुआ हो, एडक्टर कैनाल हुई हो, पॉपलेटियल फोसा हुआ हो, ये तीनों के तीनों कंटेंट आते हैं। पॉपलेटियल फोसा तो मेरे पिक्चर पेपर में जब मैंने दिया था तब भी आया था, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखनी है। तो इसलिए लोअर लिम्ब खत्म हुई आज।